पुराने जमाने की एक बस्ती थी जहाँ लोग एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारे से रहते थे। उसी बस्ती के एक छोटे से घर में सलीमा नाम की औरत रहती थी। सलीमा दिल की बहुत नेक, हंसमुख और मेहमान नवाज औरत थी। उसका घर बड़ा तो नहीं था, मगर उसके दिल में बहुत जगह थी। उसका मानना था कि मेहमान घर में रहमत बनकर आते हैं। एक दिन की बात है, उसके शौहर रहीम साहब घर आए और बोले, सलीमा, कल मेरे पुराने दोस्त और उनके पूरे परिवार हमारे घर खाने पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें दावत दी है। सलीमा ने सुनकर जरा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान आएंगे तो घर में बरकत होगी, मगर उनके लिए कुछ खास पकाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब दावत की तैयारी शुरू हो गई। तैयारी का पहला दिन सलीमा ने पहले अपने घर को अच्छे से साफ किया। उसने सोचा कि मेहमान आएंगे तो सबसे पहले घर की सूरत देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी मदद कर रहे थे। कोई झाड़ू लगाता, कोई बर्तन चमकाता। सलीमा हर वक्त अपने बच्चों को सिखाती थी कि मेहमान का आदर करना इंसान की पहचान है। फिर उसने बैठकर पूरा हिसाब लगाया, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन सी डिश बनानी चाहिए। उसने तय किया, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, दाल मखनी, शीर खुरमा, सलाद और रायता, और साथ ही ताज़ी रोटियां। वो जानती थी कि इतना सब कुछ बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, मगर उसका दिल बड़ा खुश था। मेहनत की शुरुआत सुबह सुबह वो बाजार गई। वहाँ उसने सबसे अच्छा मटन, चिकन और मसाले खरीदे। हरी हरी सब्जियाँ, ताज़ा दूध और फल भी ले आई। घर लौटते वक्त उसका थैला इतना भारी हो गया कि उसके हाथ दर्द करने लगे, मगर उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले मसालों को धोकर, सुखाकर पीसना शुरू किया। उसके हाथ महकने लगे, जीरे की खुशबू, इलायची की मिठास और काली मिर्च की तीखी सुगंध। दोपहर तक वो थक चुकी थी, लेकिन उसने आराम नहीं किया। बच्चों को काम बांटा, किसी को सब्जी काटने को दी, किसी को मेज सजाने का काम। खाना पकाने की मेहनत। शाम होते ही रसोई में धुआं और खुशबू दोनों फैलने लगे। बड़ी देगची में बिरयानी दम पर रखी। चिकन कोरमे में मसाले तड़प रहे थे। हर बार जब ढक्कन खोलती तो खुशबू पूरे घर में दौड़ जाती। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने अपने दुपट्टे से पोंछा और सोचती रही, मेहमान आएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, दुआ देंगे, यही तो मेरी मेहनत का इनाम है। उसने थकान की परवाह नहीं की। एक एक पकवान को प्यार से बनाया, जैसे हर डिश में अपना दिल मिला दिया हो। अगले दिन शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रहीम साहब के दोस्त अपने पूरे परिवार के साथ आए। बच्चे भी थे, बड़े भी। घर चहल पहल से भर गया। सलीमा ने सबको मुस्कुराकर सलाम किया और बैठने की जगह दी। फिर खाना परोसना शुरू किया। जब बिरयानी की देगची खोली गई तो खुशबू से सबके चेहरे खिल उठे। चिकन कोरमा देखकर सबकी भूख और बढ़ गई। शीर खुरमा के मीठे जायके ने सबके दिल जीत लिए। मेहमान बार बार कह रहे थे, बहन, क्या ही लजीज खाना बनाया है, हमने कभी इतना स्वादिष्ट जायका नहीं चखा। सलीमा का दिल फूलों जैसा हल्का हो गया। उसकी सारी मेहनत रंग लाई। मेहमान नवाजी का इनाम जब सब खाना खाकर उठे तो दुआएं देने लगे, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत डाले, तुम्हारी मेहनत हमेशा काम आए, तुम्हारे बच्चे खुशहाल रहें। सलीमा ये सुनकर रो पड़ी, मगर खुशी के आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि इंसान की असली कमाई यही है, मेहमानों की दुआ और दिल से निकली मोहब्बत। रहीम साहब ने भी कहा, सलीमा, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बढ़ी, अल्लाह तुम्हें इसका सवाब दे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मेहमान नवाजी सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, बल्कि मोहब्बत और इज्जत देना भी है। मेहनत चाहे कितनी भी हो, जब उसका मकसद नेक हो तो अल्लाह उसकी बरकतें बढ़ा देता है। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और शांत वातावरण से घिरे एक छोटे से गांव में हमीदा बेगम नाम की एक औरत रहती थी। गांव बड़ा तो नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग आपस में भाईचारे से रहते थे।
हर घर में मिट्टी की खुशबू, पशुओं की घंटियों की आवाज और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती रहती थी। हमीदा बेगम उस गांव की सबसे नेकदिल औरतों में गिनी जाती थी। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके दिल की विशालता किसी महल से कम नहीं थी। वह साधारण कपड़े पहनती, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि जिसे देखो वही उसका मुरीद हो जाता। हमीदा के पति यूसुफ खेती बाड़ी किया करते थे। वे सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते ताकि अपने परिवार के लिए अनाज उगा सकें। उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी आयशा और छोटा बेटा आरिफ। दोनों ही माँ की परवरिश और सीख से संस्कारी और मददगार बनते जा रहे थे। हमीदा बेगम का दिल बहुत बड़ा था। अगर कोई गरीब भूखा आ जाए, तो चाहे घर में कितना भी कम खाना क्यों न हो, वह सबसे पहले मेहमान को खिलाती। वह कहती, मेरे हिस्से से कम हो जाएगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन कोई भूखा मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। गांव में जब भी किसी के घर कोई खुशी का मौका आता, शादी, निकाह या जन्म का जश्न, हमीदा सबकी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचती। और जब किसी पर मुसीबत आती, बीमारी हो, हादसा हो या गरीबी, तो वह अपने हाथों से खाना बनाकर अपने घर का सामान देकर उनकी मदद करती। गांव की औरतें अक्सर कहती, हमीदा जैसी औरत अगर हर घर में हो जाए तो किसी को कोई तकलीफ न हो। वह किसी से ऊंच नीच नहीं करती थी। अमीर गरीब, छोटा बड़ा सब उसके लिए बराबर थे। वह बच्चों को भी यही सिखाती कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्म से होती है। सुबह सुबह वह खेत में पति की मदद करने जाती। मिट्टी में हाथ सने रहते, लेकिन उसके चेहरे की रौनक हमेशा बनी रहती। दोपहर को घर आकर वह चूल्हा जलाती और बच्चों के लिए गर्मागर्म रोटियां बनाती। फिर गांव की किसी बीमार औरत को दवा देने जाती, किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाने बैठती या किसी बुजुर्ग का हालचाल लेती। मानते थे कि उसकी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि उसका दिल साफ था। वह दूसरों के लिए हमेशा अच्छा चाहती थी। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास आते और कहते, चाची, हमारे लिए भी दुआ करो। वह हंसकर हाथ उठाती और सबके लिए दुआ करती। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं रहा, नहरें सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं। बहुत से लोग भूखे रहने लगे। उस वक्त हमीदा ने अपने घर का अनाज बांटना शुरू किया। जो थोड़ा सा बचा था, वह उसने गरीबों में बांट दिया। उसके बच्चे भी भूखे रह जाते, लेकिन वह कहती, अगर हम भूखे रहकर किसी का पेट भर सकते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी रोजी है। गांव वाले उसकी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूले। हमीदा चाहती थी कि गांव की हर लड़की पढ़ लिख सके। उस दौर में लड़कियों की पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन वह घर घर जाकर औरतों को समझाती, लड़की पढ़ेगी तो पूरा घर रोशन होगा। धीरे धीरे गांव की औरतें भी उसकी बात मानने लगी और अपनी बेटियों को मदरसे और स्कूल भेजने लगी। जब आयशा बड़ी हुई, तो उसके लिए रिश्ता आया। दहेज की मांग थी, लेकिन हमीदा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी बेटी को सामान देकर नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई और हुनर से रुखसत करूंगी। गांव के लोगों ने इस कदम की खूब तारीफ की और धीरे धीरे गांव में दहेज की प्रथा कम होने लगी। हमीदा ने अपना पूरा जीवन सेवा, प्रेम और भलाई में गुजारा। जब वह बुजुर्ग हुई, तो भी उसका जज्बा वही था। एक दिन वह बीमार पड़ी और गांव भर के लोग उसके हालचाल पूछने आए। उसके आंगन में लोगों की भीड़ लग गई। सबकी आंखों में आंसू थे। हमीदा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जो कुछ किया वह इंसानियत का फर्ज था। तुम सब भी यही करना, किसी के साथ बुरा मत करना। उसकी यह अंतिम सीख गांव के हर व्यक्ति ने दिल में बसा ली। आज भी जब गांव के लोग आपस में मिलते हैं, तो हमीदा बेगम की बातें करते हैं। बच्चे जब आपस में झगड़ते हैं,
तो बड़ों को बस इतना कहना होता है, हमीदा चाची जैसा बनो, और बच्चे तुरंत शांत हो जाते हैं। उसकी दी हुई शिक्षा और अच्छाई गांव में एक विरासत बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक नेकदिल औरत पूरे समाज को बदल सकती है। उसके छोटे छोटे अच्छे काम आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशनी बन जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो के साथ हमारे इस कहानी को भी आप सबको अच्छा लगे। अगर हमारी कहानी और हमारे वीडियो आप सबको अच्छा लगे, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारे इस कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आप ऐसी ही कहानी सुनना पसंद करेंगे तो हमें कमेंट जरूर करें। जरूर बताएं आपको आने वाली कहानी कौन सा सुनना है। औरतें मिलकर हंसी खुशी पकवान बना रही थी। कुछ लोग पूरी बेल रहे थे तो कुछ सब्जी में मसाले डाल रहे थे। कढ़ाई में गर्मागर्म पकौड़े तले जा रहे थे। हर ओर से बर्तनों की खटपट और लोगों की बातचीत की आवाज गूंज रही थी। माहौल ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर त्योहार की रौनक से भर गया हो। कई घंटों की मेहनत और प्यार से बनाए गए पकवान आखिरकार तैयार हो गए। थालियों में सजकर हलवा, पूरी, सब्जी, पकौड़े, चटनी और मीठे व्यंजन रख दिए गए। अब सबके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। जब दावत शुरू हुई तो मेहमानों ने दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, इतने स्वादिष्ट पकवान हमने बहुत दिनों बाद खाए हैं। इसमें मेहनत और अपनापन दोनों की मिठास है। इस तरह जोर जोर से चल रही तैयारी का फल सबको मिल गया और वह दिन पूरे गांव के लिए यादगार बन गया। आज की कहानी के साथ साथ हमने शेयर किया है आप सबके साथ बहुत ही खूबसूरत सा गांव की कुकिंग वीडियो। हमारा पूरा परिवार मिलकर एक साथ दावत वाले मेहमान के लिए बहुत ही मजेदार खाना बना रहा है और मेहमान की भी खातिरदारी अच्छी सी है और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो किसको इस तरह से चूल्हे में खाना बनाकर खाना बनाना पसंद है और खाने का स्वाद पसंद है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। जब मेहमान आए और सब लोग चौके में बैठकर खाना खाने लगे तो हर कौर के साथ बस यही सुनाई देता, वाह, इसका स्वाद तो कहीं और नहीं मिलेगा। लकड़ी के धुएं और मिट्टी की महक से खाना मानो सुगंधित हो उठा था। गैस पर बने खाने की तुलना में यह इतना स्वादिष्ट था कि मेहमानों ने दिल खोलकर तारीफ की। उस दिन गांव भर में चर्चा हो गई कि सुनीता के चूल्हे वाले खाने जैसा स्वाद किसी और जगह नहीं मिलता। और सच भी यही था। मिट्टी का चूल्हा सिर्फ खाना नहीं पकाता बल्कि उसमें प्यार, अपनापन और गांव की मिट्टी की खुशबू भी घुल जाती है। मेहमान हमारे घर पर पहुंच चुके हैं और मेहमान की बहुत अच्छे से खातिरदारी हो रही है। सब अच्छे से खाना खा रहे हैं, खाने की मजा ले रहे हैं। हम उम्र आने वाले समय में मिलते हैं आप सबके साथ एक अच्छी सी कहानी और एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना खूब सारा ख्याल रखे, सेहतमंद रहे, तंदुरुस्ती रहे और हम भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपने परिवार के साथ खुश रहे। अल्लाह हाफिज।